राज्य में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी किस तरीके से मनमानी कर रहे हैं, इसका उदाहरण आज नगर निगम में देखने को मिला। नगर निगम की टैक्स ब्रांच में नगर पार्षदों और आम जनता की एंट्री बैन कर दी गई। नगर निगम के इस तुगलकी फरमान के चलते भाजपा के नगर निगम मेयर, सभी पार्षद और अधिकारी आमने सामने आ गए। इस संबंध में आज निगम में काफी हंगामा भी हुआ। इसी मामले को लेकर पार्षदों ने नगर निगम में मेयर के साथ बैठक की और बैठक में नगर निगम अधिकारी को यह तुगलकी फरमान वापस लेने के लिए 1 दिन का समय दिया गया। बैठक के कुछ देर बाद ही पार्षद जगमोहन मित्तल व अमित ग्रोवर ने टैक्स ब्रांच को बाहर से ताला लगा दिया। तब निगम को पुलिस बुलानी पड़ी, लेकिन पुलिस कर्मचारियों ने अपने स्तर पर ताला नहीं खुलवाया। नगर निगम के ईओ रमन ढांडा ने आकर ताला खुलवाया। जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले निगम के हाउस टैक्स ब्रांच के कर्मचारियों ने ब्रांच में आम नागरिकों के साथ साथ पार्षदों की एंट्री बैन कर दी। इस पर पार्षद नाराज हो गए और आज निगम में सभी पार्षदों की मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में मेयर ने भी हिस्सा लिया। मेयर गौतम सरदाना ने कहा कि ये पार्षदों का संवैधानिक अधिकार है कि वो निगम की किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि को ब्रांच में जाने से नहीं रोक सकता। वह निगम अधिकारियों को 1 दिन का समय देते हैं कि पार्षदों की एंट्री बैन करने वाला अधिकारी या कर्मचारी माफी मांगे और पार्षदों की एंट्री को सुचारू किया जाए। देखिए, आज की मीटिंग जो है पार्षदों द्वारा बुलाई गई थी और उसमें मैं शामिल हुआ। और ये मीटिंग जो है प्रॉपर्टी टैक्स के विषय में जो मीडिया में ध्यान आया एक अधिकारी का कि पार्षदों की एंट्री बैन का, उस विषय पर थी। और उस विषय पर सभी ने एक सामूहिक फैसला लिया कि जो मेयर साहब मीटिंग करेंगे या जो कमिश्नर और मेयर की मीटिंग होगी, उसमें जो यही निर्णय किया गया कि जो जिसकी अधिकारी की गलती है, क्या है संविधान के अनुसार कोई पार्षदों की एंट्री बैन नहीं कर सकता। जो किया है वो गलत किया है। यदि वो अधिकारी अपने गलती की माफ़ी मांगते हैं, गलती रियलाइज़ करते हैं तो ठीक है, वरना जो उसके बाद भी मीटिंग करकर हम सोचेंगे कि आगे क्या करेंगे। और पार्षदों की एंट्री के लिए ये जो ठोस कदम, कड़े कदम जो हमने ये जो उठाए हैं अधिकारियों ने, ये गलत उठाए हैं। ये निर्णय बिल्कुल गलत है। एंट्री पार्षद जो है सभी ब्रांचों में जा सकता है, किसी को भी चेक कर सकता है। यदि वो पार्षद चेक नहीं करेगा तो कौन चेक करेगा? पार्षद जनता का चुनाव प्रतिनिधि है और जनता इसीलिए चुन के भेजती है कि उन्होंने जनता के काम कराए। और चुने हुए प्रतिनिधि के ऊपर बैन लगाना बहुत ही गलत है। कोरोना के समय में पार्षदों ने जो मिलजुल कर काम कर रहे हैं और जो इस संकट की घड़ी में काम किया वो सराहनीय भी है। और अधिकारियों ने भी इस कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन ये जो कल मतभेद जो ये हुआ है क्लर्क और पार्षद का, वो निंदनीय है। और ऐसा कर्मचारी और अधिकारी जब तक मिलकर और पार्षद जो है जनता की ग्रीवेंसेस जब तक उनके आगे नहीं रखेगा, दूर नहीं कराएगा, तो ये गलत है। पार्षद जो है बिल्कुल मान सम्मान का हकदार है और पार्षदों का मान सम्मान सभी कर्मचारियों को भी करना चाहिए, अधिकारियों को भी करना चाहिए। पार्षदों के कारण ही हाउस चलता है। और कर्मचारी अधिकारियों पर जो और भी पार्षदों ने काफ़ी बातें की थी, तो मुझे लगता है कि ये सब बातें बातचीत से हल हो सकती हैं और ये हो भी जाएंगी। पार्षद अमित ग्रोवर और जगमोहन मित्तल ने कहा कि वो निगम में जनता का काम करवाने के लिए आते हैं। ऐसे में जनता के ही प्रतिनिधि को निगम की किसी ब्रांच में जाने से रोका जाएगा तो जनता का काम कैसे होगा? जनता हाउस टैक्स कर्मचारियों के कारण परेशान घूम रही है। उन्होंने कहा कि ये तुगलकी फरमान वापस लेकर हाउस टैक्स ब्रांच को जनता के लिए खोला जाना चाहिए। ये मुद्दा ये था कि इन्होंने कर्मचारियों ने मिलकर के अपने जनप्रतिनिधियों की एंट्री बैन कर दी, जिसका कोई संविधान में ये नहीं है कि आप किसी जनप्रतिनिधि को आने से रोक सको। बल्कि जनप्रतिनिधियों को अधिकार होता है कि वो किसी भी विभाग में जाकर के नगर निगम में जाके चेक कर सकता है कि कोई कर्मचारी काम कर रहा है, जनता को तकलीफ है कि नहीं है। अगर कोई विवाद था या कोई समस्या थी तो आप कमिश्नर साहब से बात करें, मेयर साहब से बात करें, पार्षदों से मीटिंग करें। लेकिन ये फरमान जारी कर देना, उसके लिए हम ये मांग कर रहे हैं कि ये फरमान किसने जारी किया। अगर जारी किया लिखित में तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं किया तो मौखिक आदेशों पे किया तो जो ये कर्मचारी है स्वास्थ्य विभाग में हाउस टैक्स शाखा के अंदर, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो यही मांग है हमारी। और ये गेट कल की डेट में खुलना चाहिए
और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जनप्रतिनिधि इसलिए बनाए गए जनता की समस्या सुनने के लिए। हम लोग आते हैं पब्लिक के काम लेने के लिए। हमारे वार्ड में जनता हमें बोलती है कि हाउस से ये काम नहीं हो रहा, 6 महीने से ये फाइल गुमा है। एक जनप्रतिनिधि आगे कर्मचारी से बात करता है तो उनको दिक्कत हो जाती है। तो हमारी डिमांड यही है और आज की मीटिंग का भी उचित है, कल तक का टाइम है। या तो वो अधिकारी हमसे माफ़ी मांगे हाउस में, नहीं मांगते तो उनके ऊपर मुख्यमंत्री को लिख करके सारे पार्षद दे रहे हैं कि उनका तबादला किया जाए यहाँ से और कर्मचारियों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आज मीटिंग जो हाउस टैक्स ब्रांच में तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया था निगम अधिकारियों द्वारा, उसको लेकर आज हम सभी पार्षद परिवार इकट्ठा हुआ था और मेयर साहब की अध्यक्षता में हमारी मीटिंग हुई है और हमने उस पर विस्तार से चर्चा की है। और जैसे ग्रोवर साहब ने बताया कि ये जो हाउस टैक्स में जो घपले चल रहे हैं और चल रहे हैं, इसको लेके हम पार्षद लगातार आवाज़ भी उठाते रह रहे हैं। और अब इन्होंने क्या किया कि पार्षदों की ही एंट्री बंद कर दी। आम जनता भी इसको लेकर परेशान है। आज सुबह से देख रहे हैं कि आम पब्लिक भी इधर से उधर चक्कर काट रही है, लेकिन उनका कोई काम नहीं हो पा रहा। तो हमने आज इनको अल्टीमेटम दिया है कि 2 दिन के अंदर अंदर इस मामले को अच्छी तरह से देख के इसको निपटा लिया जाए और पार्षदों को पूरा मान सम्मान दिया जाए, आम जनता को मान सम्मान दिया जाए और ये गेट खुलवाया जाए। निगम जनता के लिए है, जनता निगम के लिए नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको जनता से टैक्स मांगने का भी कोई हक नहीं है। नगर निगम इस वक्त हिसार में सबसे अधिक चर्चा में रहने वाला सरकारी उपक्रम बना हुआ है। एक बिल्डर के आदेश पर गांधी चौक की इमारत गिराने का मामला हो, आरटीआई की सूचनाएं नहीं देने का मामला हो, हाउस टैक्स की गड़बड़ी, सफाई में पिछड़ापन, स्ट्रीट लाइट के ठेके में गड़बड़ी, शहर में बिना नक्शा पास इमारतों का निर्माण, बेसहारा पशुओं का आतंक, या फिर पार्किंग की समस्या, या फिर सड़कों पर 20 फुट तक का अतिक्रमण। नगर निगम हिसार में इनमें से किसी भी समस्या को दूर करने के लिए ईमानदारी से काम नहीं कर रहा। अब हाउस टैक्स ब्रांच को जनता और पार्षदों के लिए बंद कर देने के बाद निगम फिर चर्चा में आ गया है। अब देखना होगा कि निगम अधिकारी इस मामले को कैसे सुलझाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।